सबसे पहले हमें समझना होगा एटम यानी परमाणु। परमाणु होता क्या है? परमाणु जो होता है वो मूल कणों से मिलकर बना होता है, यानी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम रूप होता है, सब छोटा से छोटा रूप, उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु। और जो उसके मूल कण होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों कण इसको क्या होते हैं? ये तीनों बेसिक कण बोलते हैं इनको। ये परमाणु के अंदर होते हैं। साथ ही परमाणु के अंदर नाभिक होता है। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक चारों जो है परमाणु के भाग है। परमाणु के जो सेंटर होता है उसके अंदर होता है नाभिक यानी न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि नाभिक के चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश। प्रोटॉन जो होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज यानी होता है उसमें धनावेश। जबकि न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे है कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो 6 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी 6 और इलेक्ट्रॉन जो होगी वो भी 6। यानी हम ये कहेंगे कि किसी भी नाभिक में, किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बिल्कुल इक्वल होती है। जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। अब हम चलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो होती है वो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, दो प्रकार की क्रियाएं होती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उससे क्या होता है? नाभिक जो होता है उसके मास में क्या होती है? डिके हो जाता है। मास जो होता है थोड़ा कम हो जाता है। तो ये मास जो कम होता है यानी द्रव्यमान में जो क्षति होती है वो क्या होती है? हमें नाभिकीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय ऊर्जा के आधार पर दो भागों में इसको बांटा जा सकता है। फर्स्ट है नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन, दूसरा है नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फर्स्टली हम देखते हैं नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? जैसा कि मैंने डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि डायग्राम में कैसे क्या हो रहा है। चलो देखते हैं। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे दो चार नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है। यानी एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटकर नाभिकीय विखंडन की क्रिया को संपन्न करता है। जैसे कि ये बड़ा नाभिक है, जब इस पर हम न्यूट्रॉन से प्रहार करेंगे तो क्या होगा? ये हमारा टारगेट न्यूक्लियस हो गया। तो ये जो बड़ा नाभिक है वो छोटे छोटे नाभिकों में टूटेगा और वापस ये नाभिक जब इस पर वापस क्रिया कराई जाएगी तो ये वापस क्या होगा? दो छोटे छोटे नाभिकों में टूटेगा। इसी तरह ये दो छोटे छोटे नाभिकों में टूटेगा। साथ ही न्यूट्रॉन निकलेंगे। और अगर जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम यूरेनियम 235, इससे क्या होता है? बेरिलियम का निर्माण होता है। बेरिलियम का निर्माण होता है। तो यूरेनियम 235 है, उसके ऊपर अगर हम न्यूट्रॉन से प्रहार करते हैं तो हमें क्या होगा? यूरेनियम 235 अगेन फ्यूजन प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। जबकि ये हमारा क्या था? टारगेट प्रोडक्ट था जिस पर हमने फर्स्ट टाइम क्या किया है? प्रहार किया है। तो फिर क्या होगा? हमें जब हम दोबारा प्रहार करेंगे तो फिर दोबारा फ्यूजन प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस जो है वो अनलिमिटेड टाइम तक चलती रहेगी। लेकिन इसको लिमिट भी किया जा सकता है। जब इसको लिमिटेड किया जा सकता है तब तो हम क्या करेंगे? इसको परमाणु रिएक्टर में यूज़ करते हैं। जब इसका अनलिमिटेड टाइम तक इसको प्रोसेस कराया जाता है तो वो परमाणु बम में यूज होती है। तो इसी तरह मैंने एग्जांपल दिया है कि ये परमाणु रिएक्टर में इसका यूज होता है नियंत्रित रूप में, और परमाणु बम में होता है इसका अनियंत्रित रूप में। लेकिन कंस्ट्रक्टिव वे में यूज हो गया इसका परमाणु रिएक्टर और डिस्ट्रक्टिव वे में हो गया परमाणु बम। आई होप आप नाभिकीय विखंडन को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है उसमें छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। यानी यहाँ पर हो गया ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम से मेनली इसका निर्माण होता है। तो ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम जो है उसमें जब फ्यूजन की प्रोसेस हुई तो हीलियम नाभिक का यानी 2He4 इसको हीलियम बोलते हैं। तो हीलियम जो है इसका निर्माण हुआ। साथ ही क्या हुआ? बहुत सारी अमाउंट में, मतलब काफ़ी अमाउंट में क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई और न्यूट्रॉन भी रिलीज हुए। ये बेसिकली कहाँ यूज़ होती है? नाभिकीय संलयन की प्रोसेस होती है सूर्य में, तारों में, हाइड्रोजन बम में और ITR रिएक्टर। अब आप देख रहे होंगे ITR रिएक्टर ये एक नया कंसेप्ट है जिसका अभी वर्तमान में इस पर वर्क चल रहा है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर, जिस पर भारत
अनेक देशों के साथ काम कर रहा है। तो एक बेसिकली ये भारत और बहुत सारे देशों का कोलैबोरेशन है, एक प्रोजेक्ट है जिस पर भारत वर्क कर रहा है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन है जो कि आरएस मेंस के अकॉर्डिंग बन सकता है, साथ ही प्री में वैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें हम देखते हैं न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंस क्या है, यानी कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है। तो जैसा कि आपने पहले देखा ही होगा कि नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक है जो दो नाभिकों में, हल्के नाभिकों में टूटता है, जबकि नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो हल्के नाभिक मिलकर क्या करते हैं, एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, साथ में ऊर्जा का प्रवाह भी होता है। दूसरा हमारा पॉइंट देखते हैं हम, विखंडन में क्या होता है, कम ऊर्जा रिलीज होती है, यानी कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जबकि संलयन में क्या होता है, अधिक ऊर्जा की खपत होती है। विखंडन के दौरान ऊर्जा निकलती है वो क्या होती है, संलयन के दौरान जो ऊर्जा निकलती है उससे बहुत ही कम होती है, जबकि विखंडन जो होता है उसके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। विखंडन, नाभिकीय विखंडन आमतौर पर क्या होता है, प्रकृति में नहीं होता है, जबकि नाभिकीय संलयन क्या होता है, प्रकृति में, जैसे सूरज में, तारों में, आकाशीय जो एंटिटी होती है, आकाशीय तत्व होते हैं, उनमें देखा जाता है। नाभिकीय संलयन जो है वो क्या है, एक सरल क्रिया है। नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है, एक सरल प्रक्रिया है, जबकि नाभिकीय संलयन एक जटिल क्रिया है। यानी नाभिकीय विखंडन को करना आसान है, जबकि नाभिकीय संलयन को करना कठिन है। नाभिकीय विखंडन जो जब होता है तो क्या होता है, इसमें एक नाभिकीय कचरा यानी कि प्रदूषण अधिक होता है, जबकि नाभिकीय संलयन जो होता है उसमें क्या होता है, प्रदूषण कम होता है। नाभिकीय विखंडन जो होता है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि परमाणु रिएक्टर में, जबकि नाभिकीय संलयन जो होता है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। एक बार ये स्टार्ट हो जाती है नाभिकीय संलयन तो उसको हम बंद नहीं कर सकते हैं। नाभिकीय विखंडन जो होता है वो एक साधारण ताप पर होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है, जबकि नाभिकीय संलयन को होने के लिए एक तापमान की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, मतलब तापमान जो होता है वो अत्यधिक उच्च होना चाहिए।